बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो देखिए, भारत में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर भारत पूरी तरह से तैयार है। इस बीच विदेशी मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है। इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों का आना जारी है। दिल्ली पहुंचे हैं कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली। शाम को आएंगे जो बाइडेन। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली पहुंच चुके हैं भारत। तो वहीं अमेरिका से जो बाइडेन शाम को पहुंचेंगे, तो वहीं पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें, हर और निगरानी की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है पुलिस की तरफ से। 3 दिन मेट्रो सुबह 4 बजे से चलेगी। सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो 3 दिन। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एंट्री नहीं होगी। 5 स्टार होटल्स, बाजारों, चौक चौराहों पर 24 घंटे पहरा रहेगा। स्टैंड बाय पर रखे जाएंगे बम निरोधक दस्ते। सम्मेलन को लेकर एनसीआर में भी कई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो चुका है, क्योंकि कल से समिट शुरू हो जाएगी। ये 2 दिवसीय समिट है और ऐसे में सभी मेहमान आज रात तक पहुंच जाएंगे। 20 देशों के विदेशी मेहमान जो है वो भारत पहुंचेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भारत के ऊपर है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंतजाम जो है वो किए गए हैं। G20 का मेगा शो 4 तस्वीरों में आप देखिए किस तरह की तैयारी है। विदेशी मेहमानों का आगमन भी शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, तो वही पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। G20 का मेगा शो होने जा रहा है। विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा है, पुलिस भी अलर्ट मोड पर बनी हुई है। दिल्ली में तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर जिन होटल्स में मेहमान रुकेंगे, ठहरेंगे, वहां पर उसके आसपास के एरिया में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। हर तरीके से सुरक्षा सख्त है। अब देखिए, ये 20 खास तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। G20 समिट की तैयारियों को दर्शा रही हैं ये तस्वीरें। जिन देशों ने इस G20 में शिरकत करनी है, जिन विदेशी मेहमानों ने शिरकत करनी है, उनके देशों के जो फ्लैग्स हैं वो भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही भारत मंडपम एक आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। लाइट्स किस तरह से लगाई गई हैं पूरे दिल्ली में, रात को ये आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। और खासतौर पर भारत मंडपम, जहां पर ये समिट जो है वो होगी, पूरी दिल्ली को बदल दिया गया है। हफ्ते भर के अंदर पूरी दिल्ली जो है वो जगमगा उठी है, चमक उठी है। ये खास तैयारियां जो है वो की गई हैं G20 समिट को लेकर। राजघाट के आसपास एरिए पर भी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। इसके साथ ही अलग अलग तस्वीरों में आप समझ पाएंगे कैसे जगमगा उठी है दिल्ली। और देखिए, जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अरुण कौशल। अरुण, देखिए, बहुत बड़ा मंच है भारत पर सजा और विदेशी मेहमान तमाम पहुंच रहे हैं। क्या अपडेट है अभी तक, क्योंकि कल से समिट शुरू होने जा रही है, तो आज रात से पहले ही तमाम विदेशी मेहमान जो है उम्मीद की जाए पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, विदेशी मेहमानों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन, वो शाम को 6:55 पे पहुंच जाएंगे। ब्रिटिश के राष्ट्रपति वो भी आज पहुंच जाएंगे। फ्रांस के जो है वो कल पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज शाम को प्रधानमंत्री आवास पर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी वार्ता भी रहेगी। बांग्लादेश के जो है पीएम वो भी मौजूद रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर कड़े किए गए हैं। हर तरीके से जो है
जो है इस समिट पर जो है हर तरीके की जो है नजर बनाए रखे हमारे सुरक्षा जवान। आपको बता दूं 1,30,000 जो है जवान सिक्योरिटी में लगाए गए हैं, सुरक्षा में लगाए गए हैं। इसके अलावा आपको बताओ नई दिल्ली का जो एरिया है पूरा वो कंट्रोल जोन बनाया गया है। इसके अलावा पटेल नगर की मेट्रो की बात करूं तो पार्किंग है उसको बंद कर दिया गया है। जो बस है डीटीसी की उनको बंद कर दिया, उनकी सर्विस बंद कर दी गई है। तो काफी कुछ जो है सिक्योरिटी पर्पज को देखते हुए जो है एहतियात बरता जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आसमानी की तो आसमान से भी जो है पूरी तरीके से नजर बनाए रखेंगे हमारे जवान। आपको बता दो हेलीकॉप्टर से नजर रखी जाएगी, ड्रोन से नजर रखी जाएगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, चेहरा पहचानने वाले कैमरे लगाए। तो काफी पुख्ता इंतजाम है G20 को देखते, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये 2 दिन रहने वाले हैं और काफी जो है सुरक्षा के इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी आपातकालीन कोई स्थिति आती है तो उसको निपटने के लिए भी इंतजाम किए गए। आपको बता दूं कि जिन होटलों में जो विदेशी मेहमान रुकने वाले हैं वहां पर भी जो है जो हमारे आर्मी के जवान है उनकी सहूलियत के लिए स्मोक ग्रेनेड हो गए, मैगजीन जो है गोलियों से भरी हुई होगी। उसके अलावा जो है और उनके जो मशीन्स गन है या आर्म्स है जो है उनकी जो व्यवस्था पहले से कर दी गई है ताकि 26/11 वाला जैसा कोई हादसा हो तो वैसा कुछ ना हो। तो उससे निपटने के लिए भी ऐसी सब तैयारियां की गई हैं। पूरा जो गोली बारूद है जवानों के लिए पहले से ही वहां मुहैया कराया गया ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जवान तैयार अरुण रहे। ये भी बताइए तो कौन इसके कौन से अलावा वो मैं रूट आपको होंगे जहां बताना पर चाहूंगा कि आम लोगों मेहमानों की की जो नो है खाने एंट्री होगी, जिनको खास तौर पर डाइवर्ट किया गया है? जी उनमें से मैं जो मेन एरिया है आपको बताऊं नई दिल्ली पूरा एरिया है, एनडीएमसी का एरिया है। जैसे आपको मैं अगर मार्केट की बात करता हूँ कनॉट प्लेस वाला एरिया हो गया। उसके अलावा जो एयरपोर्ट से जो धौला कुआं की तरफ जब आते हैं तो वहां पे भी जब ताज होटल वगैरह जब जहां पर है जहां पर विदेशी मेहमान रुकने वाले हैं वो सारी लाइन होगी। उसके अलावा प्रगति मैदान हो गया। तो आईटीओ तक जो है रास्ता वो सारा पूरा का पूरा जो है एक तरीके से मैं कहूंगा कि वो लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। किसी भी आम जन को वहां पर आने जाने की इजाजत नहीं है। किसी को बहुत अर्जेंट काम हो तभी वो वहां से निकल सकता है और सबको जो है पास इश्यू किए गए हैं। इसके अलावा मैं बता दूं अगर कोई वहां का लोकल बाशिंदा है उसको अपने कहीं आने जाने में दिक्कत है तो वो अपना आधार कार्ड दिखाकर अपने घर का एड्रेस बताकर उनसे जो पूछताछ के बाद वो अपने घर जा सकते हैं। तो अगर वो इसी एरिया पर्टिकुलर एरिया में अगर रहते हैं तो अदरवाइज किसी भी दूसरे एरिया के लोगों को वहां पर आने जाने की कोई अनुमति नहीं है। और अगर मेट्रो के रूट की अगर बात की जाए कौन कौन से स्टेशन है जो बंद रहेंगे? क्योंकि पहले कहा जा रहा था, पहले ज्यादा थी स्टेशन की संख्या बंद रहने वाले स्टेशन की, लेकिन अब वो संख्या कम कर दी गई है। जी बिल्कुल शीश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक एरिया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो का सिर्फ उसको बंद किया गया। उसके अलावा सभी मेट्रो स्टेशन है वो उन पर जो सर्विस रहेगी। मगर जो मेट्रो की जो सर्विस है वो सुबह 4 बजे से शुरू होगी। सुबह 4 बजे से शुरू होगी, 6 बजे तक जो है आधे घंटे का जो अंतराल रहेगा। उसके बाद जो है वो सर्विस है वो सामान्य हो जाएगी। इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति जिसको इस रूट पे आना है मेट्रो से सफर करता है तो किसी विदेशी मेहमान की या किसी कोई भी ऐसी कोई रूट है लगा हुआ तो उस टाइम पे उसको वहां से ना तो एंट्री होगी ना उसको जाने दिया जाएगा बाहर। तो इस तरीके का रूट रखा गया है। इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है दिल्ली में मेट्रो में सफर करना। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद होगा, वहां उसके अलावा जहां भी किसी को जाना वो आ जा सकता है। बिल्कुल, तो इस तरह के सुरक्षा के जो इंतजाम है अरुण आप बता रहे हैं, बेहद ध्यान यहाँ पर जो है पुलिस रखती हुई नजर आ रही है। अरुण इस बीच ये भी बताइए, क्योंकि अगर हम तैयारियों की बात की जाए, साज सजावट की बात की जाए तो कितनी बदली बदली दिल्ली नजर आ रही है। खासतौर पर रात का जब समय है उस समय जब लाइट्स जगमगा रही हैं, पूरी दिल्ली मानो जगमगाती हुई नजर आ रही है। कितना बदलाव दिल्ली में दिख रहा है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली इस वक्त एकदम नए रूप में है। मैं कहूँ कि एकदम से जो दिल्ली को है दुल्हन की तरह सजा दिया गया और रात को जो बिल्कुल रोशनी से नहाया हुआ शहर ये लगता है। इसके अलावा मैं साफ सफाई की बात करूं एकदम नीट एंड क्लीन जो दिल्ली है उसको कर दिया गया है। और जहां पर कूड़े दान थे, ढाब बने थे, उनको भी जो है G20 के जो है पोस्टर लगा के उसको कवर किया गया। तो काफी सुंदर जो इस वक्त जो है दिल्ली का जो है ये क्षेत्र दिखता है और काफी अच्छा नजारा जो लगता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट से होटल और यहाँ के जहां पर विदेशी मेहमानों का जो जहां पर वो रुकने वाले हैं
वो पूरा का पूरा जो नजारा है वो देखने की बनता है। इतनी ज्यादा खूबसूरती आपको नजर आएगी और तमाम जगह पर जो वॉल पेंटिंग की गई, बहुत अच्छी अच्छी जो है वॉल पेंटिंग की गई। इसके अलावा पोस्टर G20 के लगाए गए मेहमानों के स्वागत के लिए। इसके अलावा दो खास और बातें मैं बताना चाहूंगा आपको कि जहां पर हम रेड लाइट पे कुछ बैगर्स देखते थे, भिखारी देखते थे जो भीख मांगते हुए नजर आते थे, या कुछ ऐसे लोग होते थे जहां जो ट्रैफिक को प्रभावित करते थे, उन सबको वहां से हटा दिया गया। यहाँ तक कि जो आवारा पशु थे, उनको जैसे कुत्ते कुत्ते और गाय, उनको भी हटा दिया गया। वहां पे उनको भी कहीं सेफ जगह जो है डिपोर्ट कर दिया गया है, तो कहीं उनके रहने की जो है व्यवस्था कर दी गई है। तो काफी इस वक्त जो दिल्ली का नजारा है और इस एरिया की खूबसूरती देखने ही बनती है। बहुत जगमगाती है, रंग बिरंगी लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं और अच्छी अच्छी जो है लाइट से है डेकोरेट किया गया है। बहुत ही खूबसूरत नजारा इस वक्त जो है इस एरिया का नजर आता है। खासकर प्रगति मैदान की जो लाइन है जहां पर ये सम्मेलन होना है, अद्भुत नजारा वहां पर देखने को बनता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से मेरे सहयोगी अरुण ने बताया कि तैयारियां इतनी खास की गई हैं कि दिल्ली भी बदली बदली सी नजर आ रही है। खासतौर पर जो लाइटों से सजाया गया है पूरी दिल्ली को, रात के समय तो जगमगा रही है दिल्ली। और देखिए, भव्य मंडपम की अगर हम बात करें, ये भारत का भव्य मंडपम है जिसमें ये समिट होने जा रही है। 7,000 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता है। इसके साथ ही 3,000 की क्षमता वाला एम्पी थिएटर है। 3,000 की क्षमता वाला एम्पी थिएटर, बेहद भव्य है ये मंडपम। 5500 कार पार्किंग की क्षमता है इसमें। इसके साथ ही विपक्ष के टॉप 10 प्रदर्शनी का भी यहां पर खास इंतजाम। 123 एकड़ में फैला है ये पूरा परिसर।